चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में पोएम नंबर 7 देखें, जीव मां जीव આવ્યો, जिसके कवि हैं हरिकृष्ण पाठक। ये जो सोनेट है ना, ये जो इसका साहित्य प्रकार सोनेट काव्य का एक प्रकार है ये, कि जहाँ पर जीव मां जीव આવ્યો, ये पोएम किसके लिए लिखी गई है? ये पोएम लिखी गई है बारिश की ऋतु के लिए, बरसात की ऋतु के लिए, कि जिसमें उससे पहले जब उनाड़ानी ऋतु मतलब कि जब समर सीजन आती है, गर्मी का मौसम आता है, तब उस वक्त तो पूरी सृष्टि, हर कोई जीव जंतु, हर कोई लिविंग थिंग बहुत परेशान होता है। और उसके बाद जब बारिश आती है ना, तो बारिश की पहली बूंदे ही आती है ना, पहली बौछार, पहली बारिश जब आती है, तो पूरे नेचर को, हर लिविंग थिंग को, हर जानवर, हर छोटे छोटे भले वो इंसेक्ट क्यों ना हो, जो भी लिविंग थिंग होते हैं, तो उन्हें एक तरह की हाश होती है कि हाश, अब गर्मी गई और बारिश आई। तो ये जो हाश होती है ना, उसी के लिए ये वर्ड दिया हुआ है, जीव मां जीव આવ્યો। कहते हैं जीव मां जीव આવ્યો मतलब जान में जान आई, कि ये तो गर्मी से परेशान हो गए हैं, कि अब ये बारिश आई तो अच्छा हुआ, जान में जान आई। ये जीव मां जीव આવ્યો, ये इसके लिए ये नाम दिया हुआ है। तो ये पोयम में वही कंपैरिजन है कि कैसे समर सीजन में सब परेशान होते हैं और कैसे बारिश आते ही हर किसी को राहत मिलती है, हाश होती है कि चलो जीव मां जीव આવ્યો। तो देखो इस पोयम में देखें हम लोग ये क्या कहते हैं। तो जैसे कहते हैं कि वंटोड़ आती पवन डमरी थई ठरी ठाम अंते। सुनना बेटा, लाइंस ध्यान देते जाना। कहते हैं वंटोड़ आती पवन डमरी थई ठरी ठाम अंते। वंटोड़ आती मतलब गोल गोल घूमती हुई। पवन डमरी, पवन डमरी मतलब कि वो धूल हवा की जो है वो ये भवंडर। गर्मी के मौसम में देखा होगा ना कि कहीं खुला मैदान होता है ना, तो वो खुले मैदान में जो है वो गर्मी के मौसम में धूल और हवा की वजह से वो भवंडर जैसा गोल गोल, वो तूफान जैसा जैसे तैयार हो जाता है ना, वो भवंडर। तो वो वंटोड़ आती पवन डमरी थई ठरी ठाम अंते, कि आखिरकार वो ठरी ठाम मतलब शांत हुई। गर्मी के मौसम में जो वो भवंडर घूमता रहता है, वो आखिरकार अब शांत हुआ। जीणा फोरा झरमर झर्या जीव मां जीव આવ્યો। जीणा फोरा मतलब कि ये धीरे धीरे छोटी छोटी बारिश की बूंदे झरमर झर्या, कहते हैं ना वो झरमर झरमर, अब बारिश शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी भी बारिश शुरू हुई, जीव मां जीव આવ્યો। तो कहते हैं जान में जान आई, हाश हुआ कि चलो अब ये धूल मिट्टी की जो वो भवंडर था वो भी शांत हो गया, आखिरकार ये बारिश आ गई। हाफी हाफी व्यथित सगड़ा नीड़ झूल्या हवामा। तो देखो हाफी हाफी व्यथित सगड़ा नीड़, नीड़ नीड़ मतलब कहते हैं घोंसले। जो वो घोंसले होते हैं ना, नेस्ट जो होते हैं, कि जो चिड़ियाओं के, जो बर्ड्स के नेस्ट जो पेड़ों के बीच में होते हैं, तो वो भी तो गर्मी की वजह से परेशान होते हैं ना। इसके लिए ये वर्ड लिखा हुआ है हाफी हाफी, कि जैसे वो हाफ गए थे। व्यथित सगड़ा, व्यथित मतलब परेशान, सगड़ा मतलब ये सभी नीड, सभी जो है वो ये घोंसले, वो इस गर्मी से परेशान हो चुके थे, हाफ गए थे। ते झूलिया हवा में, आखिरी में लिखता है ना झूलिया हवा में, मतलब कि आखिरकार बारिश आने से वो भी अब हवा में झूलने लगे, कि अब उनको भी हाश हुआ कि गर्मी से जो वो परेशान थे, हाफ रहे थे, आखिरकार उन्हें भी अच्छी हवा मिली। झूलिया हवा में आछा हेले परण परणे उजड़ो रंग काट्यो। कि आछा हेले मतलब धीरे धीरे वो हवा में झूलने लगे। परण पढ़ने मतलब कि भाई जैसे तैसे ही करके उजड़ो रंग काट्यो। उजड़ो रंग काट्यो मतलब कि जैसे नया रंग मिला उन्हें, है ना। बारिश का मौसम आता है तो पूरे नेचर में जैसे एक नया रंग आ जाता है, भले वो पशु पंखी हो, पेड़ पौधे हो, हर कोई एक नए कलर में जैसे खिल जाते हैं। तो इनमें भी वैसे ही कि बारिश आने से उन्हें जैसे एक नया रंग मिल गया। ताता तापे खदखदी रह्यो राफड़ो साव धीरे धीरे चाल्यो थड़ पर बीना झीणी लंगार लईने। तो अब इसमें ये किसके बारे में दिया हुआ कि ताता तापे खदखदी रह्यो राफड़ो, राफड़ो। तो अब ये राफड़ो किसे कहते हैं? राफड़ो कहते हैं कि पेड़ पे या दीवार के नीचे, एकदम पेड़ के नीचे या तो दीवार के कोई कॉर्नर में नीचे एक छोटा सा दर, एक छोटा सा हॉल होता है,
कि जहाँ पर चींटियाँ, कीड़े मकोड़े वो रहते हैं। चींटियों का घर देखा है ना, दर कहते हैं हम लोग, दर गुजराती में दर कहा जाता है। चींटियों का जो घर होता है छोटे से हॉल में रहता है ना। खासकर पेड़ों में अगर देखा हो तो पेड़ों के नीचे एक छोटा सा हॉल होता है, खड्डे जैसा होता है, वहां पे ये चींटियां रहती हैं। समझ रहे हो ना? उन चींटियों के घर को कहते हैं हम लोग राफड़ो। तो इसमें ना हर एक चीज का कंपैरिजन है। कैसे पहले जो है वो ये उस हवा के उस तूफान, उस बवंडर के बारे में बताया, फिर उन घोंसले के बारे में बताया कि हाँ वो भी परेशान है गर्मी से, और अब तीसरा किसके बारे में, राफड़ों के बारे में, उन चींटियों के घर के बारे में। तो देखो उनके लिए क्या क्या वर्ड कह रहे हैं, कहते हैं ताता तापे। ताता तापे मतलब कि इतनी धूप में, ताप मतलब धूप और ताता मतलब कंटिन्यू बरसती हुई, तो इतनी धूप जो बरस रही थी ना उसमें खद खदी रहे हो राफड़ो। खद खदी रहे हो, खद खदी रहे हो मतलब कि जैसे कि वो तप रहा था, कहते हैं ना बॉईल हो रहा था, तप रहा था, कि इतना गर्म हो गया था वो राफड़ो। साव धीरे धीरे चाल्यो थड़ पर बीना जीनी लंगार लेने। कि अब बारिश आ चुकी है तो अब उन्हें भी राहत हुई, लेकिन बारिश में फिर क्या हो जाता है पता है, कि बारिश में उन छोटे छोटे हॉल में पानी भर जाता है। चींटियों का घर रहता है ना, उन चींटियों के घर में गर्मी के मौसम में तो बहुत ही गर्मी अंदर पड़ती है। छोटे से हॉल में वो छोटे से खड्डे में रहते हैं, तो गर्मी से तो वो एकदम तप जाते हैं। लेकिन बारिश का मौसम आते हैं, तो बारिश का मौसम आते हैं वो चींटियों के घर में पानी भर जाता है। फिर वो चींटियाँ कहाँ जाए, तो चींटियाँ क्या करती है पता है, सब एक लाइन में उन पेड़ों के ऊपर बाहर निकलती है। पेड़ों के ऊपर बारिश के मौसम में खास पेड़ों के ऊपर ये चींटियाँ, ये कीड़े मकोड़े चलते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में है ना पानी भर जाता है। तो ये भी बारिश का मौसम की एक खूबसूरती है। तो कहते हैं साव धीरे धीरे चाल्यो थड़ पर। थड़ मतलब ये पेड़ का ट्रंक। भीना भीना जीणी लंगार लेने, भीना मतलब एकदम गीला होकर, जीणी लंगार लेने, जीणी लंगार मतलब अपनी छोटी छोटी लाइन लेकर, एक लाइन में, पता है चींटियां एक लाइन में ही चलती हैं। तो बारिश का मौसम आते ही चींटियां भी वहां अपने दर से बाहर निकल गई है और पेड़ पर एक छोटी सी लाइन लेकर चल रही हैं। बराबर। फिर कहते हैं कि सोना रूपे जड़ित तड़को क्या को ओछो ढड़्यो ने फूटू फूटू फरफर थतू रूप खिलियो धरानु। तो ये क्या कहते हैं, सोना रूपे जड़ित तड़को। सोना रूपे मतलब कि गोल्ड की तरह चमकता हुआ ये तड़को, मतलब ये धूप, क्या को ओछो ढड़्यो, कि कहीं अब कम हुई है धूप। पता है ये जो धूप गर्मी के मौसम में जो धूप पड़ रही थी उसको ये कंपेयर कर रहे हैं किससे, गोल्ड से। सोने की तरह चमकती हुई ये धूप आखिरकार कम हुई। ने फूटू फूटू फरफर थतू रूप खिलियो धरानु। और अब ये धरा, धरा मतलब कि ये धरती, धरती का एक नया रूप खिला। बारिश का मौसम आता ही पता है हर जगह पर छोटे छोटे जो है वो ये कहीं पौधे निकल आते हैं, कहीं नए जो है वो प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए ये वर्ड दिया हुआ है फूटू फूटू फर फर थतू। इनका कोई मीनिंग नहीं है, कैसे वो एक पोएटिक वर्ड है ये सिर्फ, कि फूटू फूटू फर फर थतू रूप खिलियो धरानो, कि अब उस धूप कम हुई और इस धरती का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, कि जहाँ पर ये नए नए प्लांट्स हर जगह पर निकलते हुए, ये तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे कहते हैं टहुकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोने गई त्या। टहुकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोने गई त्या गाने गाने हरख उगल्यो गुगव्या गुड़ आगा। अब क्या कहते हैं कि टहुकी उठ्यो तरत वगड़ो, कि वगड़ो, वगड़ो मतलब कि जो वो जहाँ पर पेड़ों का झुंड होता है ना, कहते हैं ना कि भाई जैसे वो बगीचा, तो टहुकी उठ्यो, टहुकी उठ्यो मतलब कि अब उन चिड़ियाओं के और उन पंखियों के आवाज से जैसे जो है वो ये टहुक उठा, मतलब कि एकदम जो है वो ये भर गया उनके आवाजों से। बारिश का मौसम आते ही वो भी आवाज करके अपनी खुशी बता रहे हैं। सीम सोने गई त्या, सीम सोने गई, सीम मतलब कि सरहद। सरहद वो जगह कि गांव के बाहर के जैसे वो खेत, कि सोने गई थे, कि अब वो खेत भी एकदम जैसे अब तैयार होने लगे। बारिश का मौसम आते ही अब खेती तैयार होगी ना। गाने गाने हरख उगल्यो, गाने गाने हरख उगल्यो मतलब कि अब हर किसी के जबान पे, गाने मतलब कि हर किसी के गाने में, हर किसी के बोलने में हरख उगल्यो, हरख मतलब अब खुशी दिखाई दे रही है,
कि अब हर इंसान के, हर गांव में, हर किसान के जो है वो ये बोलने में, गाने में अब खुशियां हैं कि अब वो सब जो है वो खुश हो रहे हैं ना, बारिश आ गई, गुगव्या गुर आगा, गुगव्या गुर आगा, मतलब कि अब जो है वो ये सब कि कहते हैं ना गुगव्या गुर आगा। इसका मतलब अब हर कोई जो है वो क्या कहते हैं कि एकदम खुशी से जो है वो जैसे नाच रहे हैं, खुशी से अब जो है वो ये बाहर निकल रहे हैं। कि हर किसी के मन में अब खुशियां ही खुशियां भरी हुई हैं। आगे कहते हैं कि क्या थी मोहया स्मरण नमणा, भांभरिया दूध क्या थी, ક્યાંથી આવ્યા मनभर મળ્યા लोग काची घड़ी में। ये बारिश का मौसम ही होता है ना, तो बारिश का मौसम जैसे जो है वो ये यादों का मौसम भी कहलाता है कि अलग अलग यादें आ जाती है मन में। कहते हैं क्या थी मोहया स्मरण नमणा, कि कहीं से, मोहया मतलब कि भाई आ गए मन में, स्मरण नमणा कि कहीं से जो है वो ये स्मरण मतलब कुछ यादें, नमणा मतलब एकदम मीठी मीठी यादें, वो जो है वो मन में आ गई। बारिश का मौसम आता है तो मन में यादें भी आ जाती है कि पहले वो बारिश थी ना, तो वो बारिश में हमने ऐसे किया था, उस बारिश में वैसे किया था। तो ये बारिश का मौसम ही जब जो है वो यादें भी आ जाती हैं। बांभरिया दूध क्या थी, बांभरिया दूध क्या थी, बांभरिया ये वर्ड जो है वो गायों के लिए है कि गाय भी जो है वो अपनी खुशी बता रही है आवाज करते हुए, और जैसे बाकी के कंपैरिजन में जो है वो अभी ज्यादा दूध दे रही है ना, गाय भी अपनी खुशियां बता रही है। क्या थी आव्या मन भर मड़िया लोक काची घड़ी में, कि क्या थी आव्या न जाने कहाँ से जो है वो मन भर मड़िया, मन भर मड़िया मतलब जैसे मन में अब मिल रहे हैं लोक काची घड़ी में। लोक काची घड़ी में मतलब कि भाई कुछ लोग जो पहले कहीं पर जो है वो मिले हुए थे ना, वो अब फिर से यादों में आ रहे हैं। मतलब वही बात कि भाई बारिश के मौसम में पहले कोई जो यादें थी, बरोबर ना, पहले जो यादें थी, पहले जो कोई मिले होंगे कि उस बारिश में तो हम यहाँ गए थे, उससे मिले थे, ये किया था, वो सब बातें जैसे अपने हमारे मन में बढ़ रही हैं। और आखिरी में कहते हैं कि आगे ओरे अड़के पड़के एनु ए सौ छताए, फोरा ज्या बे जरमर जरिया जीव में जीव आव्यो। तो आखिरी लाइन में कितना अच्छा वो कह रहे हैं कि आगे ओरे, आगे ओरे मतलब आगे मतलब दूर, ओरे मतलब यहाँ पास, कि दूर हो या पास हो, अड़के पड़के, अड़के पड़के मतलब आसपास, कि कहीं पे भले ही आसपास क्यों ना हो, एनु ए सऊचता है, एनु ए सऊचता है मतलब कि वही का वही है सब कुछ। कि आसपास अगर देखो कि अगर गर्मी के मौसम से बारिश का मौसम भी आता है तो भी कोई कुछ चीजें बदलती हैं क्या, नहीं ना, कि दूर पास यहाँ वहाँ सब कुछ वही है, वही घर, वही लोग, वही जानवर, सब कुछ वही का वही है, कि कोई दुनिया तो नहीं बदल जाती, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ये बारिश का मौसम, है ना। फिर भी फोरा ज्या बेझरमर जरिया, फोरा ज्या बेझरमर जरिया, बे मतलब कि कहीं पर दो बूंदे भी बरस जाए ना, कहीं पर थोड़ी सी बारिश भी आ जाए ना, तो जीव में जीव आवे, तो लगता है कि जैसे जान में जान आई, हाश हुई। तो कहते गर्मी के मौसम से बारिश के मौसम में आने में कुछ भी बदलता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बारिश होने पर भी ऐसा लगता है कि जैसे हाश, जीव में जीव आवे, कि जैसे जान में जान आ गई। सही बात है ना ये। हुँ? तो देखो आज जैसे हमने इसमें गुजराती में इतनी सुंदर ये पोयम देखी ना, जीव में जीव आवे, ऐसे ही गुजराती की दूसरी पोयम्स फिर हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।